शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं इस संडे अपनी वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं बिजी था। पर आगे आने वाले टाइम में हमारी वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ बिब्लिकल प्रॉब्लम की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक और नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा कि कुछ टुन्नी बाइबल की एक वर्स को उठा के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो ऑल नोइंग गॉड नहीं है, क्योंकि अगर बाइबल का परमेश्वर सब कुछ जानता होता तो वो ये बातें नहीं कहता। तो आइए सबसे पहले उस वर्स को पढ़ते हैं जिस चीज पे ये आक्षेप लगाया जाता है कि बाइबल का परमेश्वर ऑल नोइंग गॉड नहीं है। तो इसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 20 से लेकर 21 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहटें मेरे कानों तक पहुंची हैं, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। ओके, यहाँ से तो पढ़कर यही साबित होता है कि परमेश्वर यहोवा को पहले से नहीं पता था कि सदोम और अमोरा के लोग पापी हैं। और यदि परमेश्वर यहोवा ऑल नोइंग गॉड होता तो उसे जाकर चेक करने की जरूरत नहीं थी। इससे तो यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर यहोवा पहले से ही सब कुछ जानने वाला नहीं है, उसे जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस वचन की सच्चाई, और सीखने और सिखाने के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और सारी बातें परमेश्वर के हाथों में देखते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम से कहते हैं कि सदोम और गमोरा की चिल्लाहटें मेरे कानों तक पहुंची हैं, इस कारण से मैं उतर आया हूं और जाकर देखूंगा कि जो मैंने सुना है वो वैसा ही है कि नहीं है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो चिल्लाहटें किसकी थी, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा और परमेश्वर ने ऐसा किसके लिए कहा। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो चिल्लाहटें किसकी थी। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे। चलिए अब देखते हैं कि जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा के मुंह से ये शब्द सुने तो अब्राहम ने कुछ अजीब सी हरकत करी। देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा को क्या बोला। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 22 से 33 तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़े और सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम ने उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या कहने लगा, इसको गौर से सुनेंगे, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मियों का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है उसको ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी भी मार डाले और धर्मी और दुष्टों की दशा एक हो, यह तुझसे दूर रहे, क्योंकि सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। यहोवा ने कहा, यदि सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। अब देखते हैं अब्राहम आगे क्या कहते हैं। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूँ और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उस 50 धर्मियों में से 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 की घटने के कारण सारे नगर को नाश करेगा? फिर परमेश्वर यहोवा ने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। उसने उससे कहा, यदि मुझे वहाँ 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर अब्राहम क्या बोलते हैं, फिर उसने यह भी कहा, कदाचित वहाँ पे 40 मिले। फिर परमेश्वर यहोवा जवाब देते हैं, उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर अब्राहम कहते हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना करे तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ पे 30 मिले। तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं, यदि वहाँ पे 30 मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर अब्राहम बोलते हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं, उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसको नाश ना करूंगा। फिर अब्राहम लास्ट में बोलते हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना करे, मैं एक ही बार कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। तब परमेश्वर यहोवा जवाब देते हैं, उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। और आगे लिखा है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब वह चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। तो अभी तक हमने देखा जैसे ही परमेश्वर यहोवा अब्राहम को ये बोलते हैं कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूँ, तो अब्राहम ने कुछ अजीब सी बातें कही कि यदि वहाँ पे 50 धर्मी हो या 45 हो या 40 हो या 30 हो या 10 हो,
तो क्या परमेश्वर यहोवा क्या सदोम गमोरा पे दया करेंगे? और परमेश्वर कहते बिल्कुल दया करूं। अब सवाल यह है कि सदोम गमोरा में ऐसा कौन सा धर्मी था जिसके लिए अब्राहम इतने परेशान थे? क्या आप उसका नाम जानते हैं? दूसरा सवाल यह है, जब स्वर्गदूत सदोम गमोरा पहुंचे तो वहां में से कितने लोग निकले थे और वो कौन था? इसका जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों के पास होगा। और तीसरा, अगर आप लोग गैस कर पाए किस व्यक्ति के कारण परमेश्वर यहोवा को स्वर्ग से उतर के आना पड़ा, मेरे ख्याल से आप लोग उसका उत्तर जान चुके होंगे। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब देखते हैं कि यदि परमेश्वर यहोवा ऑल नोइंग गॉड है तो परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने चिल्लाहटों को सुना है, मैं जाकर देखूंगा और फिर उनका न्याय करूंगा। इन सारी बातों के पीछे का कारण क्या है, तो मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने बताया कि कुछ टुन्नी बाइबल की एक वर्स उठा के ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ऑल नोइंग गॉड नहीं है। तो क्या मैं नहीं जानता कि कौन टुन्नी है वो, और क्या किसने और कब किस पे ये सवाल दागा था? इसका जवाब है मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, और मैंने अपने भाई को सीधा सीधा बता भी दिया कि ये कहाँ पे ये बात हुई और किसके साथ ये बात हुई। तो परमेश्वर यहोवा ने जब ये कहा कि मैंने सुना है और मैं जाकर देखूंगा सदोम और अमोरा की दुष्टता को, तो वहाँ पे परमेश्वर यहोवा के इंटेंशन इनडायरेक्टली अब्राहम को इन्फॉर्म करने की थी कि अब्राहम सदोम और गमोरा नाश होने वाला है। और ये सुनते ही अब्राहम के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि वहाँ पे जो अब्राहम के लोग हैं उनका क्या हो। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा का ध्यान इस बात पे केंद्रित करने की कोशिश करी कि अगर वहाँ पे धर्मी व्यक्ति निकले तो क्या तब भी आप नाश कर दोगे सदोम गमोरा? उसके बाद की जो कहानी है आप लोग वहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को डायरेक्टली क्यों नहीं बोला। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 1 से लेकर 19 को गौर से पढ़ें तो जब अब्राहम परमेश्वर यहोवा और उसके साथ दो दूतों को देखता है तो वो बहुत ही आनंदित होते हैं। वो परमेश्वर यहोवा का आदर करते हैं। उसके बाद परमेश्वर यहोवा अब्राहम को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाते हैं कि तू जल्दी ही बाप बनने वाला है, जिसके बाद अब्राहम भी बहुत आनंदित होंगे। पर साथ ही साथ परमेश्वर यहोवा अब्राहम को ये भी बताना चाहते थे कि देख मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूँ। अगर एक मिनट में खुशी की खबर दो और दूसरी ही मिनट में किसी की खुशी का गला घोट दो तो वो सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने बात को थोड़ा घुमा कर शुरू किया कि देख मैंने ऐसा सुना है, अब मैं वहां जाके देखूंगा और फिर वहां पे उनको नाश कर दूं। यानी कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम को ये इन्फॉर्म करना चाहते थे और इस टॉपिक पर ये कन्वर्सेशन छेड़ना चाहते थे कि इनडायरेक्टली अब्राहम को ये इन्फॉर्म किया जा सके कि देख सदोम और अमोरा नाश होने वाला। और अब्राहम की चिंता इस बात पे थी कि वहां पे तो मेरा परिवार बसता है। तो इसीलिए अब्राहम ने अपने प्रियजन का नाम ना लेते हुए परमेश्वर को ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि यदि वहां पे इतने संख्या में भी धर्मी हो तो भी क्या आप दुष्टों के साथ उनको नाश कर देंगे। और जब परमेश्वर के सरदूत सदोम और अमोरा में गए वहां पे धर्मी लोग 10 भी नहीं मिले, तो वहां पे से केवल 4 ही जने निकले और उसमें से भी सिर्फ 3 ही सरवाइव कर पाए। दूसरा पॉइंट, हम विश्वासियों का जो बेस है वो है अंगीकार। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों का अंगीकार अपने मुंह से करें। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी वो ये चाहते हैं कि हम अपनी गलती को अपने मुंह से माने। यदि परमेश्वर ये कहते हैं कि क्या तूने ये पाप किया है या तेरा भाई कहाँ है, क्या तूने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि परमेश्वर यहोवा को हमारे किए गए पाप के बारे में जानकारी नहीं है। परमेश्वर यहोवा केवल ये चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों का अंगीकार अपने मुंह से करें। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको फिर कुछ नया सीखने को मिला हो और हम इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ऑल नोइंग गॉड है। और बाइबल में यदि परमेश्वर का मित्र किसी को कहा गया है तो वो सबसे पहले अब्राहम को कहा गया। परमेश्वर यहोवा ये नहीं चाहते थे कि अब्राहम का दिल दुखाया, क्योंकि उससे एक पल पहले ही अब्राहम को खुशी का सुसमाचार मिला। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उस बात को थोड़ा सा टिल्ट करके अब्राहम के कान से ये बात निकाली। और जो लोग ये दावा करते हैं कि बाइबल का परमेश्वर यहोवा ऑल नोइंग गॉड नहीं, तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे गॉड को तो भाई बेसिक नॉलेज भी नहीं है। नोइंग और अननोइंग होना तो बहुत दूर की बात। हालांकि मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारे गॉड को बेसिक नॉलेज नहीं है, पर जिस दिन डिबेट होगी उस दिन। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।